फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन में देखेंगे कि चेक इफ वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर्स होते हैं हमारे जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक तो होता है वन और दूसरा होता है इटसेल्फ। तो देखते हैं हम कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो ये है कि फैक्टर्स ऑफ अ नंबर अकर इन पेयर्स। इसका क्या मतलब है? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ n इक्वल्स टू 6। अगर फैक्टर्स हम 6 की बात करें तो 1 इंटू सिक्स इक्वल्स टू 6, देन 2 इंटू थ्री इक्वल्स टू 6, देन 3 इंटू टू इक्वल्स टू 6, देन 6 इंटू वन इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 6 को हम जब डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा क्वोशिएंट 3 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। सिमिलरली जब 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्वोशिएंट 2 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि 2 और 3 दोनों इसके फैक्टर्स हुए और 2 और 3 पेयर्स में अकर कर रहे हैं। मतलब कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो अगर ऐसा चीज हमारे में एग्जिस्ट करता है देन वी कैन से दैट दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम। तो इसको चेक करने का क्या तरीका हो सकता है? तो लेट्स से हमें चेक करना है वेदर 47 इज प्राइम और नॉट। तो एक इजियर मेथड जो हम यूज कर सकते हैं इसमें वो ये है कि हम स्क्वायर नंबर निकालें 47 का जो कि ग्रेटर देन 47 हो। तो स्मॉलेस्ट नंबर विच इज ग्रेटर देन 47 एंड इज स्क्वायर इज 49। तो 49 को हम कैसे पा सकते हैं? 7 इंटू सेवन से। नाउ 7 इंटू सेवन से जब हम 49 को पा चुके हैं उसके बाद हमें क्या करना है? हमें केवल प्राइम नंबर्स कंसिडर करने हैं 1 से लेके 6 के बीच में और देखना है कि उससे 47 डिवाइड हो पा रहा है या नहीं। तो इससे हमारा सर्च स्पेस रिड्यूस हो जाता है 1 टू 6 पे। इसके बाद अगर हम चेक करें तो हमें केवल प्राइम नंबर्स अप टिल 7 चेक करना पड़ता है, मतलब लेस देन 7। तो 47 प्राइम नंबर है क्योंकि जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं बिलो 7 उनसे 47 डिवाइड नहीं होता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 47 जो है वो प्राइम है। एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये कहा कि 47 इज प्राइम और नॉट। तो इसको चेक करने के लिए हम देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 47 से जस्ट ऊपर है और हमारा स्क्वायर है। तो दैट इज 49। तो 49 इज इक्वल टू 7 इंटू सेवन, सेवन का स्क्वायर है मतलब। तो हमारा जो सर्च स्पेस होगा नंबर्स का चेक करने का वो 1 टू 6 में रिड्यूस हो जाएगा। तो हमें केवल अप टिल 7 तक प्राइम नंबर्स चेक करने पड़ेंगे वेदर इट डिवाइड 47 और नॉट। तो 47 इज प्राइम बिकॉज नन ऑफ द प्राइम नंबर्स टिल 7 डिवाइड्स इट। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज के बारे में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एज फार एज दी एग्जाम इज कंसर्न। तो सबसे पहले है a प्लस बी टू द पावर टू। ये जो कैप सिंबल है ये टू द पावर को डिनोट करता है। तो a प्लस बी टू द पावर टू इज इक्वल्स टू a टू द पावर टू प्लस टू इंटू a इंटू बी प्लस b टू द पावर टू। तो a प्लस बी टू द पावर टू जो होगा उसमें दो टर्म्स होंगे 2 डिग्री के और एक टर्म होगा वो 1 1 डिग्री का होगा विथ a एंड b। इसके बाद आता है a माइनस बी होल टू द पावर टू। तो दैट इज इक्वल टू a टू द पावर टू माइनस टू ए इंटू बी प्लस b टू द पावर टू। तो इसमें जो b वाला नेगेटिव साइन है इस में लेफ्ट हैंड साइड में वो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2ab के साथ एसोसिएट हो गया है। इसके बाद आता है a प्लस बी होल टू द पावर थ्री इज इक्वल टू a टू द पावर थ्री प्लस बी टू द पावर थ्री प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं जैसे a टू द पावर थ्री प्लस बी टू द पावर थ्री प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी मतलब ए इंटू बी और ए बी स्क्वायर मतलब थ्री इंटू ए इंटू बी। इसके बाद आता है a माइनस बी होल टू द पावर थ्री। तो दैट इज इक्वल्स टू a टू द पावर थ्री माइनस बी टू द पावर थ्री माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी। तो अगर हमें इनकी वैल्यू निकालनी है तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले में रख सकते हैं और राइट हैंड साइड से हमें हमारी वैल्यू अब मिल जाएगी। इसके बाद एक और आता है a प्लस सी होल स्क्वायर। तो दिस इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। तो a प्लस बी प्लस सी तीन का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हम एक काम कर सकते हैं कि दो का स्क्वायर निकाल के फिर तीसरे वाले के साथ स्क्वायर करें। और या हम इसको डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं जैसे a टू द पावर टू प्लस बी टू द पावर टू प्लस सी टू द पावर टू प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। तो इसमें हर टर्म का डिग्री जो होगा वो टू होगा। यहाँ पे a की डिग्री वन, b की डिग्री वन, यहाँ पे c की डिग्री टू, यहाँ पे b की डिग्री टू, यहाँ पे a की डिग्री टू। तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब देखते हैं फ्रेंड्स a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसको हम यूज कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी।
और फिर आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको हम यूज कर सकते हैं ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फिर आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। फिर ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इन ब्रैकेट में ए माइनस बी। फिर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। इसके बाद आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फिर उसके बाद है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये थे कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज जो हम यूज करते हैं जेमैट में, हमारे काम आएगा। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हमें यूज करना होता है। तो वेरिएबल्स कोई भी ऐसा प्लेस होल्डर है जिसमें कोई भी वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास नॉर्मली दो वेरिएबल्स हम लेते हैं इन परफॉर्मिंग द इक्वेशन। इसको हम मल्टीपल वेरिएबल्स भी ले सकते हैं, लेकिन फॉर इजियर सेक हम दो वेरिएबल्स लेके एक्सप्लेन करते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 है और 2x प्लस टू वाई इक्वल्स टू 300 है। तो अगर हम इसकी बात करें फ्रेंड्स, तो हम ये देख पा रहे होंगे कि अगर हम पहले वाली इक्वेशन को, जो कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बनेगा, 2x प्लस टू वाई इक्वल टू 200। और नीचे क्या दिया हुआ है, 2x प्लस टू वाई इक्वल्स टू 300। तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया सिस्टम, क्योंकि हम कोई भी ऐसा सिस्टम का हम वैल्यू नहीं ले सकते हैं जिसमें 2x प्लस टू वाई की वैल्यू 300 हो और 2x प्लस टू वाई की वैल्यू एट द सेम टाइम 200 हो। तो इसलिए ये इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन हो गया। अब अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, 2x प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू 240। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ रिमूविंग अ वेरिएबल, मतलब सब्स्टिट्यूटिंग अ वेरिएबल विथ इट्स वैल्यू, तो उसमें आएगा इसमें यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब x की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। इसके बाद तीसरे की बात करें तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 है और 2x प्लस टू वाई इक्वल्स टू 200 है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, अगर हम पहले वाले थर्ड वाले में पहले वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस टू वाई इक्वल्स टू 200 आ जाएगा, विच इज सिमिलर टू दी 2x प्लस टू वाई इक्वल्स टू 200। तो जो बिलो एक्सप्रेशन है और ये जो x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 है, ये दोनों सेम हो गया, तो इसके लिए इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे। अब अगर हम बात करें कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये है, और dx प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल्स टू 0 ये दूसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो अगर a बाई डी मतलब कोएफिशिएंट्स को हम डिवाइड करेंगे, अगर a बाई डी को, और वो b बाई ई के बराबर आता है, लेकिन वो c बाई एफ के बराबर नहीं होता है, तो वो इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन हो जाएगा। अगर a बाई डी की वैल्यू b बाई ई के बराबर नहीं होती है तो उसको यूनिक सोल्यूशन हम कहेंगे, और अगर a बाई डी की वैल्यू b बाई ई और c बाई एफ तीनों के बराबर वैल्यू होगी तो उसको हम इनफाइनाइट सोल्यूशन कहेंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो वेरिएबल्स हमारे होते हैं, टू वेरिएबल्स लेके हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है, हम इसको मल्टीपल वेरिएबल्स लेके भी यूज कर सकते हैं सेम फॉर्मूले को। तो सबसे पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 और है 2x प्लस टू वाई इक्वल्स टू 300। अब अगर हम पहले वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा 2x प्लस टू वाई इक्वल्स टू 200, और नीचे दिया हुआ है 2x प्लस टू वाई इक्वल्स टू 300। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इनकंसिस्टेंसी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि एट द सेम टाइम हमारे पास 2x प्लस टू वाई की वैल्यू 200 भी है और 300 भी है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब दूसरा अगर हम बात करें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 और 2x प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू 240, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x और y की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, मतलब एक वैल्यू x की रहेगी और y वैल्यू एक रहेगी आंसर की, तो इसमें यूनिक सोल्यूशन हमें मिलेगा। तीसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 और है 2x प्लस टू वाई इक्वल्स टू 200। तो अगर हम पहले वाली इक्वेशन को 2x प्लस टू वाई इक्वल्स टू 200 कर देते हैं तो वो नीचे वाली इक्वेशन के बराबर हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे इसमें। तो अगर हम एक जनरली बात करें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है और dx प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल्स टू 0 है। तो अगर a बाई डी की वैल्यू b बाई ई के बराबर होती है, लेकिन इसकी वैल्यू c बाई एफ के बराबर नहीं होती है, तो इसको हम इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन कहेंगे। अगर a बाई डी की वैल्यू b बाई ई के बराबर नहीं होती है तो इसको हम यूनिक सोल्यूशन कहेंगे, और अगर a बाई डी की वैल्यू b बाई ई के बराबर होती है और c बाई एफ के बराबर भी होती है तो इसको हम इनफाइनाइट सोल्यूशन कहेंगे। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। तो हमने पहले
लेक्चर में देखा कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो उसको देखने के लिए हमारी एक प्री रिक्विजिट थी कि हमें देखना था कि फैक्टर्स या डिवाइजर्स क्या होते हैं। तो अगर 6 को डिवाइड किया जाए 3 से, तो क्वेश्चन 2 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो भी हमारा रिमाइंडर है अगर जीरो होता है तो उस नंबर को हम फैक्टर कहते हैं गिवन नंबर का। अगर रिमाइंडर जीरो है तो वी कैन से दैट 3 डिवाइड 6 परफेक्टली, सो 3 इज द डिवाइजर ऑफ 6। अब हम देखते हैं कि प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें वन और इटसेल्फ केवल फैक्टर्स होते हैं। तो एग्जांपल बात करें हम, तो 5 अगर है तो 5 कैन परफेक्टली बी डिवाइडेड बाय 1 एंड 5 बट नो अदर नंबर। तो 5 इज अ प्राइम नंबर। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब हम देखते हैं कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो वन और इटसेल्फ के अलावा भी कुछ नंबर से परफेक्टली डिविजिबल होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें नंबर ऑफ फैक्टर्स ग्रेटर देन 2 होते हैं। तो इसमें जैसे 6 एग्जांपल है, तो इसमें 4 फैक्टर्स होंगे, 1 2 3 एंड 6। इसका ये मतलब है कि 6 को अगर हम 1 से डिवाइड करें या 2 से डिवाइड करें या 3 से डिवाइड करें या 6 से डिवाइड करें, हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा कंपोजिट नंबर। और आगे हमने देखा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन से कैसे हम वैल्यूज निकाल के ले आ सकते हैं। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर एंड बाय।